जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी पढ़ रहे थे उपसर्ग। उपसर्ग में हमने संस्कृत के उपसर्ग को पढ़ लिया था। आज से हम शुरू करेंगे हिंदी के उपसर्ग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों की संख्या 13 थी। कितनी बताया था? 13 मैंने बताया था। तो आज हम इन्हीं उपसर्गों को एक एक करके, जो हिंदी के उपसर्ग हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो हम अब शुरू करते हैं। पहला उपसर्ग है आ उपसर्ग। आ का जो अर्थ होगा वह अभाव के अर्थ में होगा। किसके अर्थ में? अभाव के अर्थ में। अभाव के अर्थ में प्रयोग होगा और इससे जो शब्द बनेंगे वह बनेगा अछूता शब्द हो गया, और हो गया अथाह हो गया, अचेत शब्द हो गया, और हो गया अटल शब्द हो गया। ये आ उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। आगे देखते हैं। दूसरा उपसर्ग है हमारा अन उपसर्ग। अन का भी अर्थ अभाव होगा और निषेध होगा, यानी अभाव या निषेध। जैसे इसका जो शब्द बनेगा, जैसे अनपढ़ शब्द हो गया, अनमोल शब्द हो गया, और अनबन शब्द हो गया। अनचाहा शब्द हो गया, अनचाहा शब्द हो गया, और अनसुना शब्द हो गया। तो ये हमारे, अब हम हिंदी के उपसर्ग जो पढ़ रहे हैं, 2 उपसर्ग हो गए। इसके बाद हम अब अगला उपसर्ग पढ़ते हैं। अन के बाद कु उपसर्ग पढ़ेंगे। कु का जो अर्थ होता है वह होता है बुरा। कु का जो अर्थ होता है वह होता है बुरा। जैसे कु उपसर्ग से बने हुए शब्द देखें तो बनेगा कुचैला शब्द हो गया, और कुचाल शब्द हो गया। कुचैला हो गया, कुचाल हो गया, और कुपुत्र शब्द हो गया। कुपुत्र शब्द हो गया, कुरूप शब्द हो गया, और कुमार्ग शब्द हो गया। इसी प्रकार और भी शब्द होंगे। जब किसी क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से हम पहचान लेंगे कि किस शब्द में कौन सा उपसर्ग पूछा जा रहा है। इसके बाद अब हम अगला उपसर्ग पढ़ते हैं। यह उपसर्ग है दु उपसर्ग। दु का जो अर्थ होता है वह होता है कम या बुरा अर्थ होता है। जैसे दुबला शब्द हो गया, और
दुलारा शब्द हो गया। दुरंगा शब्द हो गया। दुगुना शब्द हो गया। दुकान शब्द हो गया। इसी प्रकार और भी जो शब्द बनेंगे वह हम धीरे धीरे जान गए तो पहचान भी लेंगे कौन सा उसमें उपसर्ग है। इसके बाद हम नि उपसर्ग पढ़ते हैं। नि का जो अर्थ होगा वह होगा कमी के अर्थ में। कमी के अर्थ में हमारा शब्द होगा। जैसे निहत्था शब्द हो गया। निकम्मा शब्द हो गया। निगोड़ा शब्द हो गया। निडर शब्द हो गया। इन सभी में नि उपसर्ग है। अगला उपसर्ग देखते हैं। अ उपसर्ग। अ का जो अर्थ होगा वह होगा हीन अर्थ में या फिर निषेध के अर्थ में होगा। जैसे अवघर। अवघर हो गया। औरस शब्द हो गया। अवगुण शब्द हो गया। अवसान शब्द हो गया। इन सभी शब्दों में हमारा अ उपसर्ग है। हम अ उपसर्ग तक पढ़ चुके हैं। अगला उपसर्ग है भर उपसर्ग। भर उपसर्ग। भर का जो अर्थ होता है वह होता है पूरा अर्थ, यानी पूरा अर्थ में हम प्रयोग करेंगे। जैसे इससे जो शब्द बनेगा वह होगा भरपूर। भर पेट। भरपूर शब्द हो गया। भरपेट शब्द हो गया। और भरसक शब्द हो गया। भर मार शब्द हो गया। तो यहां पर भर उपसर्ग हो गया। अगला उपसर्ग देखते हैं सु उपसर्ग। सु जो अर्थ होगा इसका, यानी जिस अर्थ में प्रयोग किया जाएगा वह अर्थ होगा अच्छा अर्थ, यानी अच्छा के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा सु उपसर्ग को। जैसे सुडौल। सुडौल शब्द हो गया। सुजान शब्द हो गया। सुपुत्र शब्द हो गया।
और हमारा सुफल शब्द हो गया। मतलब सु मीन्स अच्छा के अर्थ में हर जगह प्रयोग किया गया, सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र आपका। अगला उपसर्ग है अध उपसर्ग। अध उपसर्ग, इसका जो अर्थ होगा यानी किस अर्थ में प्रयोग किया जाएगा वह होगा आधा के अर्थ में प्रयोग होगा। किसके अर्थ में? आधा के अर्थ में। जैसे अध पका, अध पका और अध कच्चा हो जाएगा। अध मरा शब्द हो गया। अध कचरा शब्द हो गया। यानी जो भी शब्द है उसके पहले जो है वह अध उपसर्ग है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है तो वह उपसर्ग होता है। अगर बाद में किसी भी शब्द के लगे तो वो प्रत्यय होता है। अभी तो हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं। अध उपसर्ग को हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम अगला उपसर्ग देखते हैं। अगला उपसर्ग क्या है कि उन उपसर्ग है। उन, उनका जो अर्थ होता है वह यहां पर जो प्रयोग होगा वह होगा एक कम के अर्थ में। जैसे 29, 59 यानी 29 यानी 30 में एक कम, 59 यानी 60 में एक कम। तो यहां पर एक कम के अर्थ में हो रहा है। जैसे 69। अगला उपसर्ग है पर उपसर्ग। पर का जो अर्थ होगा वह होगा बाद, बाद का, या फिर उसी का अर्थ देखेंगे तो होगा दूसरा के अर्थ में प्रयोग होगा। यानी पर का जो होगा वो दूसरा के अर्थ में प्रयोग होगा। जैसे पर लोक शब्द हो गया, पर सर्ग शब्द हो गया, पर सर्ग शब्द हो गया, पर परहित शब्द हो गया, पराधीन शब्द हो गया। यहां पर परा जरूर आया है लेकिन उपसर्ग पर है। क्यों? पर धन अधीन, अधीन है, पर धन अधीन तो पराधीन हो गया है। तो इसलिए यहां पर उपसर्ग ही है। अब हम पर उपसर्ग के बाद अगला उपसर्ग देखते हैं कि बिन उपसर्ग। कौन सा? बिन उपसर्ग। इसका जो अर्थ होगा वह होगा निषेध के अर्थ में या फिर बिना के अर्थ में। निषेध के अर्थ में या फिर बिना के अर्थ में। इससे जो शब्द बनेंगे वह हम देखते हैं। जैसे बिन ब्याह, यानी जिसका ब्याह ना हुआ हो, शादी ना हुई है। जैसे बिन बादल, बिन बादल हो गया। अगला हो है बिन जाने, यानी अनजाने में, बिन जाने।
इसके बाद हम अब अगला उपसर्ग देखते हैं, और हिंदी का ये लास्ट उपसर्ग है, यानी 13 उपसर्ग हो गए हिंदी के। अगला उपसर्ग क्या है? चौ उपसर्ग। जो चौ का अर्थ होता है वह होगा चार के अर्थ में। यहां पर जो शब्द बनेगा वह होगा चौपाई। क्या होगा? चौपाई। चौपाया। चौराहा। चौपाया, चौराहा, चौपाई और चौमासा शब्द हो गया। अगला है चौमुखा शब्द है। क्या है अगला? कि चौमुखा शब्द है। यहां पर हमारे हिंदी के उपसर्ग समाप्त हो गए हैं। अब हम यहां से दो चार और देख लेते हैं अरबी और फारसी के, यानी शुरुआत कर देते हैं आज, ताकि इसमें क्या है 19 उपसर्ग है, तो दो चार आज पढ़ लेते हैं और बाकी कल पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा, कल हमारा उपसर्ग का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हम पढ़ते हैं उर्दू और फारसी के उपसर्ग। उर्दू या फारसी के उपसर्ग, इसके कितने थे? 19 उपसर्ग हैं। अब हम इसे भी एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आज 3 या 4 चार उपसर्ग पढ़ लेंगे। उसके बाद जो 19 हैं, तो उसके बाद का अगला यानी हम कल पढ़ लेंगे, ताकि कल हमारा उपसर्ग का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाए। तो जो उर्दू का उपसर्ग है वह है पहला उपसर्ग कम उपसर्ग। कौन सा? कम उपसर्ग। इसका जो अर्थ है वह होगा थोड़ा या फिर हीन। थोड़ा या फिर हीन। जैसे कम अक्ल। कम अक्ल यानी यहां पर देखा जाए तो थोड़ा या हीन के अर्थ में ही है कि उसका थोड़ा कम अक्ल है। अगला है कम वक्त, कम भक्त। अगला है कम जोर। कम वक्त, कम अक्ल, कमजोर, ये शब्द हमारे कम उपसर्ग से हैं। अगला है खुश उपसर्ग। खुश का जो अर्थ होगा वह अच्छा अर्थ में लिया जाएगा। तो इसका जो शब्द बनेंगे, जैसे खुश किस्मत। क्या हो जाएगा? खुश किस्मत शब्द हो गया, और खुश दिल हो गया।
खुशबू शब्द हो गया और खुशहाल शब्द हो गया। खुशहाल शब्द हो गया, यानी जब खुश उपसर्ग है वह अच्छा के अर्थ में होगा और जो भी शब्द होगा उसके पहले ही उपसर्ग लगता है तो खुश लगा होगा। तो अगला उपसर्ग देखते हैं गैर। गैर का इसका जो अर्थ होगा वह निषेध के अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। जैसे गैर हाजिर, गैर हाजिर हो गया, गैर कानूनी शब्द हो गया और गैर मुल्क शब्द हो गया। यहां पर हमने गैर उपसर्ग देख लिया। अगला उपसर्ग है ना उपसर्ग। इसका जो अर्थ होगा वह होगा अभाव के अर्थ में। जैसे नापाक, नामुमकिन, नामुराद, नापसंद। अगर हम ध्यान देंगे तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो उर्दू या फारसी के हैं कि वो हमें प्रयोग में लग ही जाता है कि ये कहीं बाहर से आए हुए शब्द हैं। जैसे नापाक, नामुमकिन, नामुराद, ऐसा शब्द लग रहा है जैसे कहीं और से लिया जा रहा हो। तो वैसे भी ये उर्दू फारसी जो है विदेशी उपसर्ग ही के अंतर्गत ही आते हैं। अगला उपसर्ग है बा उपसर्ग। इसका जो अर्थ होगा वह होगा और या अनुसार, और या अनुसार के अर्थ में। जैसे ब नाम, ब दौलत, ब दस्तूर और बगैर, यानी बगैर शब्द हो गया। तो यह हमारा हमने उर्दू और फारसी के जो हैं उपसर्गों को आज शुरू कर लिया है। कल हमारा उपसर्ग चैप्टर जो होगा वह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम प्रत्यय हो सकता है शुरू करें। आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी साथियों, घर परिवार जहां भी हो सके सभी को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, केवल और केवल सब्सक्राइब हो जाता है। हाँ, आप देखते हैं तब थोड़ा डाटा यूज होता है। आप अपनी क्लास को इसको एक बार जरूर देखें और पूरी क्लास देखने की कोशिश करो। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक कैसे होगा। एक बार पूरा जरूर देखो। जब इसी क्लास को दूसरी बार देखना हो तो स्पीड आप बढ़ा के भी देख सकते हैं ताकि कम समय में आप कवर कर ले जाए, ज्यादा पढ़ लें। तो आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी जो राय हो। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।